बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। राम ही सौंपी जानकी नाय कमल पदमात, सुत कहु राज समर्पी बन जाय भजै रघुनाथ। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सुकृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर, उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहई असनीत दसानन, चौथे पंजा है नृप कानन। तासु भजन की जई तह भरता, जो करता पालक संहारता। हे दशमुख, संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि की रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करई जेहि लागी, भूप राजु तज होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सुई कौशलाधीश रघुराया, आयउ करन तो ही पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पूरे अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहि नयन नीर भर, गहि पद कंपति गात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल हुई अहिवात। सियापत रामचंद्र पत
जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सु कृपा करौ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। बरनु कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीतेउ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु पुजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना भेद तेहि कहे सुबुझाई, सवा बहोरे बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस अजाना, काल बस उप जा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री तेहि बूझा, करब कवन विदु रिपु में जूझा। कहि सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहहु कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके बचन श्रवण सुने, कै प्रहस्त कर जोर। नीत विरोध न करई प्रभु, मंत्री मत अति थोर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे ही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर्व आव एहि भांति। बारिद नाघे एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। छुदा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कस न धरे खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों ने में से किसी को भी भूख न थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंधायउ हेला, उतरेउ सैन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाव हम भाई, बचन कही सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुन अति आदर, जन मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनई जे कही, ऐसे नर निकाय जग एहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहे ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पटौ सुन नीति, सीता देई करौ पुन प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नार पाई फिर जाहि जो,
तो न बढ़ाई रार, नाही त सन्मुखो समर मही, तात करई हट मार सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरें तो हितात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा, सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमत सठ के तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब ही ते उर संशय होई, बैनु मूल सुत भयउ घसमोई, सुन पितु गेरा परसु अति घोरा, चला भवन कहीं बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितु मत तो ही न लागत कैसे, काल बिवस कहु भेषज जैसे, संध्या समय जान दस सीसा, भवन चलेऊ निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तह होई अखारा, बैठ जाए देहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। वाजहि ताल पखा उजबीना, नृत्य करहीं अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल, पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपु शीस पर,
तदपि सोचना त्रास सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अत भीरा, शिखर एक उतंग आते देखा, देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ रघुवीर स्वेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किस ले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रजी निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन देश चापु निसंगा, दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्रे लग काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत बिधनाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन, धन्य तिनर एहि ध्यान जे, रहत सदा ले लीन सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सुकृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सभी देखऊं शशि, मृगपति सरिस असंक। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य असीष हमारी, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिस गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिदारी, सस के श्री गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नव मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु मैं चिकताई, कहु काह निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहें सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगटे भूमि के झाई। मारे राहु शशि कह कोई, उर में परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विध रति मुख कीना, सार भाग ससिकर हर लीना। छिद्र सुप्रगट इंदु उर माही, तिहि मग देखई नव पर छाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु सस केरा, अति प्रिय निज कर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी,
जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत विधु उर बसत, सोई श्यामता आवास। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव की जय। पीरवा सिद्धवा भूमिया बाबा की जय, मौनी बाबा की जय। बोलो हर हर महादेव शंभू।